आज की हमारी यह घटना को सत्य मानना या फिर नहीं मानना आपके विचारों पर निर्भर करता है। लेकिन सारे तथ्य को देख समझकर हमें यह लग रहा है कि यह महादेव का एक चमत्कार ही है और यह एक सत्य घटना है। घटना सुनने के बाद आप ही तय करना कि महादेव चमत्कार करते हैं या फिर यह सब कुछ कहने की बातें हैं। राजस्थान के कुंडा गांव में सुरेश जी गोस्वामी, जो कि एक पुजारी थे, पिछले कई वर्षों से रहते आ रहे थे। असल में सुरेश जी गोस्वामी के पास अपने पिता की दी गई 70-80 बीघे जमीन भी थी। वह काफी अमीर परिवार से थे। कहते हैं कि बचपन में ही अपनी जमीन में काम करते समय सुरेश जी को महादेव के दर्शन हुए थे और तभी से वह महादेव की भक्ति में लग गए और सन्यासी बन गए। आज उसी जगह पर सुरेश जी ने एक महादेव का मंदिर बनवा रखा है। यहाँ पर वह पूजा करते हैं और बाकी की जमीन पर वह खेती करते हैं और रात को वहीं पर सो जाते हैं। मंदिर के पीछे ही एक घने पेड़ों की जगह है। कहते हैं कि वहाँ पर काफी सांप रहते हैं और हर शाम वह सांप उस मंदिर में आते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर एक बहुत बड़ा नाग भी रहता है, जिसे सिर्फ सुरेश जी ने ही देखा है। कुछ लोगों का मानना है कि वह शेषनाग का ही एक रूप है। सुरेश जी का एक सपना था कि वह उस मंदिर को कुछ बड़ा करें और बची हुई जमीन पर वह एक अनाथालय और एक स्कूल खोलें। लेकिन धन की कमी और कुछ मुश्किलों के कारण उनका वह सपना पूरा नहीं हो सका। सुरेश जी के 2 और भाई थे, उनके पास भी अपनी ज़मीनें थी, लेकिन नशे और शराब में उनकी वह ज़मीनें बिक चुकी थी और अब उनकी आंखें सुरेश जी की 70-80 बीघे ज़मीन पर थी। एक दिन सुरेश जी ने अपने भाइयों को कहा कि वह इस ज़मीन पर एक स्कूल और अनाथालय बनाना चाहते हैं। इस बात को सुनकर उनके भाई गुस्सा हो गए और कहने लगे, यह सब कुछ बेकार का काम है, इससे अच्छा तो वह जमीन वो उनको दे दें, उन्हें इस जमीन की ज़रूरत है। सुरेश जी ने कहा कि अगर यह मामूली ज़मीन होती तो मैं इसे छोड़ भी देता, लेकिन यह तो मेरे महादेव की ज़मीन है, इस पर सिर्फ महादेव जी का ही हक है और इसे मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता। यह सुनकर दोनों भाई वहाँ से चले गए, लेकिन वह दोनों भाई उस ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सुरेश जी को मारने का विचार बनाया। और एक रात जब सुरेश जी सो रहे थे तो दोनों भाइयों ने उनका गला दबाकर उनकी जान ले ली। लेकिन यह सारी घटना वहाँ पर मौजूद शेषनाग ने देख ली। शेषनाग वहाँ मंदिर में आए थे और वह दोनों भाई लाश उठाकर मंदिर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शेषनाग ने उनका रास्ता रोक लिया। दोनों भाइयों ने लाश को गाड़ी में डालकर रेलवे ट्रैक पर डाल दिया और गाड़ी आने पर उनकी लाश कुचली गई। अगले दिन यह बात फैल गई कि रात को ट्रेन से कटने के कारण पुजारी सुरेश जी की मौत हो गई। कानूनी तौर से अब वह जमीन उन दोनों भाइयों के नाम पर लग चुकी थी, जो वह दोनों भाई चाहते थे। अब मंदिर में पूजा बंद हो गई, लेकिन जमीन अच्छी जगह पर होने के कारण बेचने में कोई तंगी नहीं हुई। जमीन खरीदने वाले बिल्डर ने कहा कि जमीन के और भी अच्छे रेट मिलेंगे अगर यह मंदिर इस जमीन में ना हो। सुरेश जी तो मर चुके थे, तो इस मंदिर को हटाना कोई बड़ी बात भी नहीं थी। लालच में आकर वह महादेव के इतने पुराने स्थान को तोड़ने की तैयारी कर रहे थे और जेसीबी लेकर वह मंदिर तोड़ने के लिए पहुंचे। वह मशीनें मंदिर तोड़ने के लिए आगे बढ़ ही रही थी तो सारे लोग वहां पर हैरान हो गए, जब वह मंदिर देखते ही देखते अनेकों सांपों से भर गया और वह शेषनाग शिवलिंग के पास फन उठाकर बैठ गए, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। तभी उन सांपों के बीच में से एक बहुत बड़ा पुराना नाग आया और शिवलिंग को लिपट कर बैठ गया। सारे नाग एक साथ फुंकार रहे थे। इतने नागों की फुंकारें सुनकर वह जेसीबी वाले लोग और अन्य लोग वहां से भाग गए। ऐसे लग रहा था कि नाग फुंकार फुंकार कर यह कह रहे हो कि मेरे महादेव के मंदिर से दूर हो जाओ। लेकिन लालच में अंधे हुए दोनों भाई वहीं पर रहे। एक भाई ने कहा कि यह केवल सांप है, इनसे डरने की कोई बात नहीं, सांपों को भगाएंगे तो लाखों करोड़ों मिलेंगे। लेकिन दूसरा भाई डर चुका था, उसने मना किया और मंदिर तोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरा भाई एक डंडा लेकर शेषनाग को भगाने की कोशिश करने लगा। तभी बड़े नाग ने अपना विशाल रूप दिखाया, जिसे देखकर दोनों भाई दंग रह गए और नाग ने उसके बड़े भाई को डस लिया। देखते ही देखते उसका भाई वही जमीन पर गिर गया और उसने अपना दम तोड़ दिया। यह सब कुछ देखकर दूसरा भाई बिल्कुल डर गया और महादेव के आगे झुककर माफिया मांगने लगा और विनती कर कहने लगा कि वह इसी जगह पर स्कूल और अनाथालय जरूर बनाएगा। देखते ही देखते वह नाग वहां से चले गए। कुछ ही सालों में वहां पर महादेव की कृपा से एक अनाथालय और स्कूल बनकर खड़ा हो गया और सुरेश जी का वह बचा हुआ भाई वह स्कूल चलाने लगा।
आखिर एक दिन उसने महादेव का नाम लेकर अपने गुनाह पुलिस के आगे स्वीकार कर लिए, क्योंकि उसे अपने भाई की मौत का पछतावा था। और तभी वहां पर महादेव का एक और चमत्कार देखने को मिला, जब जज ने कहा कि इतने सालों बाद एक सच्ची घटना सामने आई है और उनका भाई स्कूल और अनाथालय मेहनत से चला रहा है, इसीलिए कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की कैद देकर बाद में छोड़ दिया और आज वह स्कूल और अनाथालय सुरेश जी के नाम पर चल रहा है। यहाँ पर अनेकों ही अनाथ और गरीब बच्चे अपना भविष्य बना रहे हैं।